तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे उड़ान बैच के फर्स्ट वीडियो की, जिसमें आपको 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं हिंदी मीडियम का जो सोल्यूशन है उसका वन शॉट रिवीजन में आपको सारे क्वेश्चंस बता देने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर आप इस वीडियो को एग्जाम से पहले पूरा देख लेते हो और हमारे पूरे सिलेबस को देख लेते हो, मैथ के 1 से लेके पूरे 14 चैप्टर तक को, मेरी श्योरिटी है, मेरी जवाबदारी है, आपके 95 से कम मार्क्स आने ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के भी सारे क्वेश्चन में कंप्लीट करा देने वाला हूं और इतने टॉप क्लास के क्वेश्चंस इसमें कराए जाएंगे जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही प्यारी हो जाएगी और आपके एग्जाम में कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं आएगी। सारे कंसेप्ट को बताया जाएगा, बस थोड़ा सा स्पीड से पढ़ाऊंगा मैं। आप चाहो तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख सकते हो आसानी से, क्योंकि हमारे पास समय कम है और सिलेबस बहुत सारा है, तो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, स्पीड से पढ़ेंगे, है ना। लेकिन कोशिश करना आप बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के रखना, सभी समझ में आएगा। वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक क्विज भी दूंगा, उस क्विज से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी सारे एमसीक्यूज की और फिलिंग द ब्लैंक्स बाकी सभी क्वेश्चंस की। हर चैप्टर का वीडियो आपको मिलेगा और कोशिश करेंगे कि हम सारे सब्जेक्ट में ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल कराएं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जो चैप्टर हम करने वाले हैं, चैप्टर का नाम याद रखो, वास्तविक संख्याएं चैप्टर का नाम है। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं, ये चैप्टर जो है वो पूरा के पूरा 6 नंबर का है, जिसमें से 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में आएंगे और 1-1 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो मेन जो है वो चैप्टर में वही बताता हूं मैं तो आपको। सबसे पहले चैप्टर के अंदर आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। आपको मैं ये बता देता हूं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। फिलहाल हिंदी मीडियम का वीडियो बनाया तो हिंदी में ही समझते हैं हम क्या लिखा हुआ है। अभाज्य संख्या, नाम से ही समझ जाइए, अभाज्य मतलब कि जो किसी से भी भाजित नहीं हो सकती या किसी भी नंबर से कैंसिल डायरेक्ट तो नहीं हो सकती, वो कौन सी संख्या हो जाएंगी? आपकी अभाज्य संख्या है। या दूसरे तरह से याद रखना है तो ऐसा याद रख लीजिएगा, ऐसी संख्याएं जो किसी के भी टेबल में नहीं आती, केवल और केवल खुद के टेबल में ही आती हैं, वही अभाज्य संख्याएं होती हैं। इंग्लिश में भी नाम देखो, प्राइम नंबर्स है भाई। प्राइम मतलब कि कोई नहीं आ सकता इनके सामने, अलग ही है, बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ नंबर है। कुछ संख्याएं ऐसी होती भी है जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, और भी 100 आगे जा सकते हैं हम। ये वही नंबर्स हैं जो किसी के भी टेबल में नहीं आते, अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति नहीं दिखाते। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर 2 का टेबल, मान लीजिए मैं एक टेबल पढ़ता हूं, है ना, मान लीजिए 2 का टेबल ही ले लेता हूं, तो 2 के टेबल में इनमें से कोई सा भी नंबर आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। 3 का टेबल ले लूंगा तो कोई सा नंबर दिखाई नहीं देगा, 4 का टेबल ले लूंगा तो इनमें से कोई सा नंबर दिखाई नहीं देगा, 5 का टेबल ले लूंगा तो इनमें से कोई सा नंबर दिखाई नहीं देगा, 6 का टेबल ले लूंगा तो इनमें से कोई सा नंबर दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब सीधी बात है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है यही प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ज्यादा हम डिटेल बात नहीं करते हैं, इसके अंदर समय कम है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको तेजी से पढ़ना है। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं कि हमको करना क्या है। इस चैप्टर में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे और एचसीएफ निकालना भी सीखेंगे। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने की एक विधि है जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि आपको यहां पे मैंने पहले लिख दी है। संख्याएं कौन सी काम करेंगी? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्या शुरुआत होती है 2 से। एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि एक जो है वो सभी के टेबलों में भी आ जाता है। और अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जो कम से कम 2 टेबल में तो आए ही सही। एक तो खुद के टेबल में आए, क्लियर बात हो गई, एक तो खुद के टेबल में आए और एक 1 के टेबल में आ जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए मेथड का नाम बार बार बोलूंगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। पहले एचसीएफ निकलवाऊंगा, फिर दोनों एक साथ निकलवाऊंगा, फिर इसको वेरीफाई करना भी सिखा दूंगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 135 का और 225 का एचसीएफ निकालिए। ठीक है भैया। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपके सामने जो 135 लिखा हुआ है, क्या ये 2 के टेबल से कैंसिल हो पाएगा? तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूनिट वाला नंबर जो है, इकाई का अंक वो 5 है और 5 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा। तो हम जाएंगे 3 के पहाड़े की तरफ। सर 3 का पहाड़ा कब पढ़ना है? जब इन सभी नंबरों को जोड़ने पे। सुन लेना, ट्रिक समझो। 3 के टेबल की ट्रिक क्या है?
इन सभी को जोड़ने पे क्या आया है? 9 आया है। 5, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और इधर भी 5, 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। मतलब ये जो दोनों नंबर आए हैं 9 और 9, ये किसके टेबल के नंबर हैं? 3 के टेबल के। अगर यहां पे नंबर 3 के टेबल का आ जाए, चाहे 9 आए, चाहे 12, चाहे 15, चाहे 18, कुछ भी आए, तो 3 के टेबल से हो जाएगा। ये बात आप और याद रख लीजिएगा, है ना, ये बातें आपको याद रखना है। तो चलिए 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 4 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, एक इधर जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और ये 3 पंजे 15 और ये 3 पंजे 15 और ये 5 एकम 5। थोड़ा जल्दी करूंगा, है ना। मैं आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां भी 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ दिया, 3 7 21 हो गया। फिर एक इधर जाएगा, 3 पंजे 15 हो गया। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एक इधर जाएगा और ये हो जाएगा 3 पंजे 15। फिर 55 25 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। ये आपके सामने कुछ नंबर्स आ गए हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब पहला नंबर है 135 और दूसरा नंबर है 225। इनकी क्या मल्टीपल्स आए हैं, क्या गुणनफल आए हैं, देखते हैं अपन। इनका गुणनफल करके लिखूंगा तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 होगा, और इसके गुणनखंड आए हैं हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो। प्यारे बच्चों कॉमन देखना है, ऊपर और नीचे बन रहा है 3 3 और यहां भी बन रहा है 3 3 और यहां बन रहा है 5 5। ये नंबर ऊपर भी है और नीचे भी है। इसी को हम पता है किस में लिखेंगे? हमारे HCF में। मतलब कि 3 3 और 5 जो होगा वो HCF वाले नंबर होंगे। चलिए देखते हैं, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 45, मतलब इसका HCF जो आएगा वो कितना आएगा? 45 आएगा। ये दोनों नंबर भी 45 से डिवाइड हो जाएंगे, यही हमारा HCF है। अतः करके लिख देंगे आप, अतः HCF जो है वो कितना है? 45 है। वीडियो थोड़ा तेज लगे तो स्लो करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 867 और 255 का HCF निकालो। क्या नंबर दिए हैं आपको? 867 और 255, है ना। एक बार मैं लिख देता हूं क्या लिखा हुआ है। अब निकालने का बोला है आपसे 867 का और 255 का क्या निकालना है? HCF निकालना है। विधि का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं हम, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन से वाले टेबल से हो जाएंगे। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19, ये होती हैं हमारे पास अभाज्य संख्याएं। तो चलिए सबसे पहले तो 2 के पहाड़े से करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि पीछे 7 है। इन सबको जोड़ के देखूंगा तो 8 6 और 7 को जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 21 3 के पहाड़े से कट जाएगा, ठीक है भैया। तो हम यहां पे इसको 3 के पहाड़े से काटते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बच जाएगा हमारे पास, 2 को साइड में लगा लिया, 3 8 24 हो जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, 3 नाम 27 भी हो जाएगा। अब ये जो 289 लिखा हुआ है ये कटेगा हमारे 17 के पहाड़े से, क्योंकि 17 का स्क्वायर ही 289 होता है। तो 17 का पहाड़ा 17 बार पढ़ेंगे तो 289 और 17 एकम 17 हो जाएगा। इन तीनों को भी जोड़ेंगे तो जोड़ने पे 12 आएगा, और 12 3 के पहाड़े की संख्या है। तो ये हो जाएगा 3 8 24, एक इधर जाएगा 3 पंजे 15। अब देखो जरा 8 को और 5 को जोड़ने पर क्या आएगा? 8 को और 5 को जोड़ने पर आएगा 13, और 13 3 के पहाड़े का नंबर नहीं है। तो ये 3 से नहीं होगा, बल्कि किससे होगा? 5 से। 5 एकम 5 हो जाएगा। 5 एकम 5 हो गया, 3 बचे हमारे पास, 3 को लगा दो साइड में, और 5 7 35 और 17 एकम 17 हो गया। ये भी हो गया है। अब देखते हैं कि 867 के क्या फैक्टर आए हैं। 3 इंटू 17 इंटू 17, और 255 के जो गुणांक आए हैं नंबर 3 इंटू 5 इंटू 17। अब ऐसे नंबर ढूंढते हैं जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले नंबर पे अगर मैं अच्छी तरह से देखूं तो 3 और 3 ऊपर भी है नीचे भी है, और 17 और 17 ऊपर भी है और नीचे भी है। तो चलिए हम देखेंगे हमारा जो HCF बनेगा वो बनेगा 3 इंटू 17, मतलब HCF हो जाएगा हमारे पास 51, ठीक है। 51 जो है वो इसका HCF रहेगा। वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना अगर अच्छा समझना है तो, है ना। अतः करके लिख देंगे HCF कितना है? 51 है। ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है आपसे। अब आपसे बोला है
455 का और 42 का HCF निकालना है। विधि का नाम मैं बार बार बोल रहा हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही करना है। तो चलिए एक बार अच्छी तरह से नंबर्स को देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। 455 है एक पहली संख्या और दूसरी संख्या जो है वो है आपकी 42। चलिए सबसे पहले 455 को काट के देखते हैं किससे कैंसिल हो जाएगा। क्या मैं इसको 2 के टेबल से कैंसिल कर सकता हूं? तो नहीं होगा, पीछे 5 लिखा हुआ है। 3 के पहाड़े से भी नहीं कटेगा क्योंकि अपन 5 5 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 14 आएगा और 14 जो है वो 3 के पहाड़े में नहीं आता है। तो भैया इसको हम काट सकते हैं 5 के पहाड़े से, तो 5 नाम 45 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, 91 हो गया है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19। चलो 3 से कैंसिल कर दिया है, सॉरी 5 से कैंसिल कर दिया है। अब 7 के पास जाते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए 7 एकम 7 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। इस तरह से ये कट गया है। इसको भी काटेंगे, 2 के पहाड़े से पीछे 2 लिखा है तो कट जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए काटते हैं इसको। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21 और 7 एकम 7। इस तरह से पूरा कैंसिल हो गया। चलिए 455 के गुणांक क्या आए हैं? 5 इंटू 7 इंटू 13 और 42 के जो नंबर आए हैं वो हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। अगर बात करें जोड़ा किसका बन रहा है तो प्यारे बच्चों यहां पे जोड़ा बन रहा है 7 का, मतलब हमारा जो HCF होगा वो 7 ही होगा। अतः करके लिख देंगे, अतः HCF कितना है? 7 है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। तो प्यारे बच्चों अब जो क्वेश्चन हमको करना है उसमें HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। दोनों ही निकालने का हमसे बोल दिया, बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा कि कैसे कर सकते हो आप। चलिए विधि का नाम क्या है? बार बार आपसे बोल रहे हैं, विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या क्या निकालने का बोला है? HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। किस किस का निकालना है? 510 का और 92 का HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले छोटा वाला टेबल उठाते हैं हम, 2 का पहाड़ा। चलिए 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता लेकिन 4 आता है, तो 4 खत्म कर दिए, 1 बच गया। 1 को लगा लिया साइड में, 2 पंजे 10, 1 गया, 2 पंजे 10, 255 हो गया है। ठीक है, अब जाते हैं अपन अगले पहाड़े पे क्योंकि इकाई का अंक हो गया है 5, तो हम 2 के बाद वाला पहाड़ा लेंगे और 2 के बाद वाला पहाड़ा कौन सा ले लेंगे? 3 ले लेंगे। ठीक है, तो 3 के पहाड़े से काट के देखते हैं और कट भी जाएगा। सर ने ट्रिक पहले ही बता दी है कि इन दोनों तीनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है? 5 5 और 2 को जोड़ने पे 12 आ रहा है और 12 3 के पहाड़े में आता है, तो ये हो जाएगा 3 8 24, 1 इधर जाके 3 पंजे 15। अब ये 5 से कटेगा क्योंकि 8 को और 5 को जोड़ने पे 13 आएगा और 13 3 के पहाड़े में नहीं आता है। चलिए सुनना ध्यान से आप। चलिए 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, 5 7 35 और 17 एकम 17। ये हो गया कट। आगे देखते हैं इसको। 2 के पहाड़े से 2 चुके 8, 1 इधर जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा और ये 23 एकम 23 हो जाएगा। इस तरह के कुछ फैक्टर्स यहां पे हमको 510 के और 92 के देखने को मिल गए हैं। 510 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 के हमारे पास गुणनखंड आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23 आए हैं। प्यारे बच्चों ऐसा नंबर ढूंढो जो ऊपर और नीचे दोनों जगह पर हो और एक 2 है और एक 2 है, बाकी के कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों जगह पे मैच कर रहे हो। तो हम जब HCF लिखेंगे तो हम लिख देंगे कि भैया जो HCF है वो कितना है? 2 ही है। अब हमको एक और चीज निकाल दी क्वेश्चन में, एक और नई चीज जोड़ दी है LCM निकालने की। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले जो आपका आंसर आया है उसी को चिपका दो यहाँ पे, 2 जो आया है वो लिख दीजिए। उसके बाद में जो नंबर बच गए हैं उनको लिख दीजिएगा। कौन कौन बचा है प्यारे बच्चों? 3 बचा है, 5 बचा है और 17 बचा है। ये 3 5 और 17 और 2 और 23, तो 2 को भी लिख दिया और 23 को भी लिख दिया। इन सबको गुणा करके देखोगे तो 23,460 आएगा और यही बनेगा हमारा LCM। तो अतः करके और लिख दीजिएगा कि अतः HCF जो है, अतः HCF 2 है
तथा लिख देना LCM 23,460 है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिएगा आप क्या लिखा हुआ है। अब बोला है आपसे बच्चों कि 336 का और 54 का आपको HCF भी निकालना है और LCM भी निकालना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि विधि का नाम याद रखिएगा, विधि का नाम है अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF निकाल रहे हैं और LCM निकाल रहे हैं। चलिए, पहली संख्या है 336 और दूसरी संख्या है हमारे पास 54। इसका हमको HCF और LCM निकालना है। सबसे पहले 2 के पहाड़े से कर देंगे तो हो जाएगा ये 2 एकम 2, एक इधर जाके 2 छंग 12 हो जाएगा, फिर एक इधर जाएगा 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 चुके 8 हो जाएगा और 2 चुके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। इस तरह से इसके गुणनखंड निकल जाएंगे। फिर आगे अपन 54 के गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, एक इधर जाएगा, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये हो गए हमारे पास 54 के गुणनखंड। चलिए, 336 के गुणनखंड आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गए 510 के गुणनखंड, सॉरी 336 के गुणनखंड। और 54 के गुणनखंड हमारे पास आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ऐसे नंबर को ढूंढो जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो प्यारे बच्चों, ऐसे नंबर हमारे पास आसानी से देखने को मिल जाएंगे। एक तो 2 2 हो गया और एक 3 यहां पर भी है और देखो एक 3 यहां पर भी है, तो 3 और 3 का भी पेयर बन रहा है और 2 का भी पेयर बन रहा है। तो हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 2 इंटू 3, मतलब कि HCF का मान हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना होता है? LCM निकालना है। सुनिएगा ध्यान से, LCM निकालने के लिए सबसे पहले जो आंसर आया है उसको लिख दीजिएगा, मतलब 6 लिख दीजिएगा। उसके बाद जो नंबर बच गए हैं उनको लिख दो, मतलब 2 2 2 7 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 लिख दिया। उसके बाद बचा है 3 और 3, तो हमने लिख दिया है 3 इंटू 3। इन सबका गुणा अगर आपने अच्छे से कर लिया तो 3024 आपका आंसर आएगा। तो हम लिख सकते हैं अतः करके, अतः जो HCF है वो 6 है तथा LCM जो हमारे पास आएगा वो आएगा 3024। ये क्वेश्चन भी हमारा तैयार हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है आपसे। अब तो आपसे ही हो जाना चाहिए क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा दुलारा क्वेश्चन है, आराम से कर दिया जाएगा आपसे बच्चों। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। विधि का नाम फिर से पूछूंगा, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को कर रहे हैं। संख्याएं दी है 26 और एक और संख्या दी है आपको 91। क्या निकालना है? HCF और LCM। और एक और नई चीज क्वेश्चन में बोली है, सत्यापित कीजिए, मतलब इसको वेरीफाई भी करना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको हम करते हैं 2 के पहाड़े से। 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा और 13 एकम 13 ही हो जाएगा। इसको करेंगे 7 से, 7 एकम 7, 2 इधर जाएगा, 7 तिया 21 और 13 एकम 13 ही हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहली संख्या 26 थी और 26 के नंबर आए हैं 2 इंटू 13, और दूसरी संख्या 91 थी और 91 के फैक्टर्स आए हैं 7 इंटू 13। ऐसी संख्या ढूंढो जो ऊपर नीचे दोनों जगह पर हो, तो वो हो गई है हमारे पास 13। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब हमारे पास जो HCF आएगा वो कितना आएगा? 13 ही आएगा। अब हमको निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले आपके आंसर को ही लिख दीजिए, मतलब 13 को लिख दीजिए। उसके बाद में जो नंबर बचे हुए हैं, मतलब कि 2 को भी लिख सकते हैं और 7 को भी लिख सकते हैं, तो आपका जो LCM आएगा वो गुणा करने पे 182 आपको देखने को मिल जाएगा। यही आपका आंसर है। अतः करके भी लिख दीजिएगा, अतः HCF जो है वो 13 है तथा LCM 182 है। ये तो हो गया हमारा आंसर खत्म। ठीक है, ये तो हो गया हमारा आंसर। लेकिन हमको एक और चीज करने का बोला था कि इसको सत्यापित भी कीजिए। तो प्यारे बच्चों आप सुनिएगा ध्यान से, इसे सत्यापित कैसे करना है उसका भी हम सूत्र देखते हैं। कभी भी LCM और HCF को सत्यापित करना हो, तो सत्यापित करना है तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर LCM इंटू HCF। एकदम प्यार से याद कर लो,
नंबर 1 इंटू नंबर 2 मतलब क्वेश्चन का ही गुणा करना है। क्वेश्चन में क्या था 26 और 91, यही आपका नंबर 1 है और यही आपका नंबर 2 है। तो मैं लिख देता हूं 26 और 91 यहां पर आ जाएगा और आंसरों का इंटू करना है। आंसर 182 और 13 आया है तो HCF हो जाएगा हमारे पास 13 और LCM हो गया 182। इसका गुणा करेंगे तो 2366 और 2366 आएगा और ये हो गया हमारा LHS और RHS बराबर, ये हो गया सत्यापित। इसको एक और तरीके से लिखते हैं, N1 N2 को दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। बुक में यही लिखा हुआ है और यही दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल हमने किया है। ये सभी क्वेश्चनों में कर सकते हैं, सत्यापित फिलहाल पूछता तो नहीं है लेकिन कर सकते हैं आप। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे बोला है कि 8, 9 और 25 का HCF और LCM निकालिएगा। क्वेश्चन बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। 8, 9 और 25 जो है उसका हमको क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। चलिए इसको भी कर देते हैं और कोशिश आप भी कीजिएगा कि भैया आपसे भी क्वेश्चन जरूर बन जाए। चलिए अच्छी तरह से एक बार बोर्ड पे देख लीजिएगा क्या बोला है, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एक बार आप, क्या बोला है आपसे। चलिए मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, है ना। क्वेश्चन में बोला है 8 का और 9 का और 25 का आपको क्या निकालना है, LCM और HCF। चलिए करते हैं, 2 के पहाड़े से काटेंगे, 2 चुके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 3 को काटेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 25 को 55 25 और 5 एकम 5। ये तो हो गए हमारे फैक्टर्स, ठीक है ना। चलिए 8 के क्या गुणनखंड आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के गुणनखंड आए हैं 3 इंटू 3 और 25 के गुणनखंड आए हैं 5 इंटू 5। चलिए अब हमारी वही पुरानी मेथड लगाते हैं। ऐसी संख्या ढूंढना है जो तीनों जगह पर हो और तीनों जगह पर देखेंगे तो भाई कोई भी संख्या हमको कॉमन नहीं दिख रही। 2 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, 5 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, 3 यहां पर है लेकिन यहां नहीं है। मतलब कि 8, 9 और 25 जो है वो ऐसे कोई सा भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये तीनों नंबर एक साथ में आते होंगे, है ना। तो जब ये नहीं आते ना तो ये केवल और केवल एक ही टेबल में आ सकते हैं और वो है सबका मालिक एक। याद रख लीजिएगा, जब किसी का HCF नहीं निकल पा रहा तो समझ लीजिएगा भाई वो सिर्फ एक ही टेबल में आ सकता है और वो है वन का पहाड़ा, एक का पहाड़ा। ठीक है, तो एक एक का गुणा हमने सब में ले लिया तो इसका HCF जो रहेगा वो हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा, एक ही इसका क्या बन जाएगा, HCF हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमको, LCM। LCM निकालने के लिए एक को तो लिख ही लिया अपन ने, नहीं भी लिखते तो भी चलता। अब बची हुई संख्याएं 2 2 2 3 3 5 5 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 ये भी लिख दिया। अब इन सबका अगर हम गुणा करके देखेंगे, अभी कर लेते हैं, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ठीक है ना। उसके बाद ये 55 25 हो गया, मतलब गुणा करने पे लगभग 420 आएगा। आपका एक बार करके देख लेते हैं इसका गुणा करने पे क्या आएगा भाई, ठीक है ना। भाई हमारे पास जो संख्याएं आई हैं वो कुछ इस तरह से आई हैं। चलिए ये तो हो गई हमारी संख्याएं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू उसके बाद में 3 इंटू 3 इंटू 5 गुणा करने पे 1800 आएगा। तो आपका LCM जो रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा 1800। ये तो हो गया हमारा LCM। अतः करके भी लिख दीजिएगा आप, अतः HCF जो है वो 1 है तथा LCM जो है वो 1800 है। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एग्जाम के लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में। अब आपसे बोला है कि 12, 15 और 21 का LCM और HCF निकालिएगा, है ना। 12 का, 15 का और 21 का निकालना है। विधि का नाम आपको मैं बार बार बोल रखा हूं, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए संख्याएं क्या दी हैं, 12 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है और एक और संख्या क्या लिखी हुई है हमारे पास, 21 लिखी हुई है, ठीक है ना। ये हमारे पास संख्याएं लिखी हुई है। चलो 12 तो हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, ये हो गया कैंसिल। फिर 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5 और 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7। ये तो हो गए इसके गुणनखंड। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 12 के गुणनखंड आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। उसके बाद 15 के गुणनखंड आए हैं 3 इंटू 5
और 21 के गुणनखंड आए हैं 3 इंटू 7। ऐसी संख्या ढूंढना है जो तीनों जगह पर ही हमको आसानी से देखने को मिल जाए। और प्यारे बच्चों, ऐसी संख्या केवल और केवल हमको अगर देखने को मिल रही है तो वो है 3। 3 सभी दूर हमको आसानी से दिखाई दे रहा है। तो सीधा सीधा आंसर अगर इसका लिखना चाहूंगा मैं तो क्या आंसर बनेगा भाई साहब? हमारा आंसर बन जाएगा, इसका HCF निकालूंगा मैं तो HCF क्या बनेगा? 3 बनेगा, क्योंकि कॉमन जो आ रहा है वो 3 है। अब हम निकालेंगे LCM। LCM निकालने के लिए पहले हमारे आंसर को ही लिख दिया 3 को, HCF को। जो बचे हुए नंबर हैं उन्हें भी लिख लेते हैं, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 को भी लिख लिया है। तो हमारा जो HCF LCM आएगा प्यारे बच्चों वो भी याद रख लीजिएगा, वो आएगा 420। ये हो गया हमारा LCM। अतः करके लिख देंगे, अतः HCF जो है वो 3 है तथा LCM जो है वो 420 है। और डायरेक्ट पता करना हो तो डायरेक्ट पता करना भी सीख लो। ये जो नंबर थे 12, 15 और 21, ये तीनों नंबर एक साथ कौन से पहाड़े में आते हैं? 3 के पहाड़े में आते हैं। देखो 3 चुके 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। तो इसका HCF डायरेक्ट भी बता सकते हो कि 3 ही होगा। चलिए आगे देख लेते हैं अब क्या क्वेश्चन दिया है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से आप कर दोगे, आराम से मतलब बहुत ही आराम से। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन में बोला है 17, 23 और 29 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना। संख्याओं को देखते हैं। पहली संख्या 17 है, दूसरी संख्या 23 है और तीसरी संख्या जो है वो है 29। चलिए इसको हम पहले फैक्टराइज करते हैं कि ये कौन से पहाड़े से कटेंगी। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि 17 एक अभाज्य संख्या है तो ये इसी टेबल से जाएगी, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, ये इसी टेबल से जाएगी, 29 भी एक अभाज्य संख्या है तो ये भी इसी टेबल से ही जाएगी। अब आगे की कहानी थोड़ी सी समझे अपन डीपली जाके, तो देखते हैं। 17 को 17 ने विभाजित किया, 23 को 23 ने विभाजित किया और 29 ने 29 को विभाजित किया, ठीक है ना। इनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स तो नहीं दिख रहे, तो सबका मालिक एक जो है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं वो एक के पहाड़े में तो आएंगे ही आएंगे। तो हमारा जो HCF रहेगा प्यारे बच्चों वो कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब हमको क्या निकालना है? LCM। LCM निकालने के लिए पहले 1 को लिख लेना, उसके बाद 17, 23 और 29 का गुणा कर दोगे तो आपका जो LCM आ जाएगा वो आएगा 11,339 और यही आपका रहेगा आंसर। ये हो गए हैं हमारे 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा LCM और HCF का, ये होमवर्क में रहेगा, आप खुद करके देखिएगा, एग्जाम आंसर आ जाए आपका तो कमेंट में बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। मैं भी बताता हूं क्या आना है ना, आप खुद के सेल्फ आंसर से बताना कि किस किस ने खुद ने करके देख लिया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास नंबर लिखा हुआ है एक 6 और एक नंबर लिखा हुआ है 20, ठीक है। ये नंबर से सबसे पहले 2 के पहाड़े से 2 तिया 6 और 3 एकम 3 हो जाएगा। ये यहां पर भी करेंगे 2 एकम 2, 0 का 0, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। ये इतना बिल्कुल आसान हो गया, ये बहुत ही सिंपल था, मतलब कुछ भी नहीं करना था इसमें, है ना। तो 6 को देखा तो इसके गुणनखंड आए हैं 2 इंटू 3 और 20 को देखा तो इसके गुणनखंड आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब बात करते हैं कि जोड़ा किसका बन रहा है। तो प्यारे बच्चों यहां पे जोड़ा बन रहा है 2 का, मतलब सीधी सी बात है हमारा जो HCF होगा वो होगा 2, ठीक है। और आप देखो 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 20 भी आता है। अब निकालेंगे हम LCM। तो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो 2 को ही लिख देंगे, मतलब जो आंसर आया है उसको ही लिख देंगे। उसके बाद में जो बची हुई संख्याएं उसको लिख देते हैं, मतलब 3, 2 और 5 को। तो 3, 2 और 5 को भी लिख दिया है और इन सबका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आएगा 60 आएगा। अतः करके लिखेंगे, अतः HCF जो है वो 2 है तथा LCM जो है वो 60 है और यही क्या है हमारा प्यारा सा आंसर हो गया है कंप्लीट। LCM और HCF वाले जो क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इसी में से आना है। बाकी के आगे सारे क्वेश्चन नंबर 11 है, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये अभाज्य संख्याएं। चलिए
बेटा क्वेश्चन बोर्ड पे से देखो फटाफट, और आंसर आपकी कॉपी में होना चाहिए। 8 क्वेश्चन करूंगा आज, और बिल्कुल तेज स्पीड से करना है आपको भी। चलिए बेटा यहाँ पे लिख लो, दिया है, ठीक है, आपको दिया है HCF दिया है 306 और 657 का बराबर में 9। ये क्या दिया है आपको? HCF। क्या निकालना है? क्या निकालना है? LCM निकालना है। 306 और 657 का LCM निकालना है। चलो पहले मुझे एक बात बताओ कि LCM और HCF निकालने के लिए हमारे पास कौन सी विधि है? विधि का नाम क्या है? कल बताया है, अभाज्य गुणनखंड विधि है ना। और एक फॉर्मूला क्या है हमारे पास? नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर LCM इंटू HCF। पेपर में क्या पूछेगा? तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ही पूछेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब बेटा आप इधर देखो, इधर अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं लगाना, क्योंकि आपको देखना जरा HCF का मान दिया है क्या? चेक करो, दिया है। बताओ 306 किसका मान है ना? 306 किसका मान है? नंबर 1। और 657 किसका मान है? नंबर 2। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो फॉर्मूला मेरे साथ बोलना, क्या होता है? नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर LCM इंटू HCF। यही होता है क्या? चलो आप बोलते जाना एक एक स्टेप। चलिए अच्छा, इसको एक और चीज लिख सकता हूं मैं, नंबर 1 इंटू नंबर 2 को। बताओ क्या लिख सकता हूं? है ना, A और B नहीं, एक अपन को हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल। क्या लिख सकते हैं? दो संख्याओं का गुणनफल। क्या सच में मैंने दो संख्याओं का गुणा ही करा है? हाँ, तो ये भी लिख सकते हैं ना। तो पेपर में आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ नंबर 1 का मान कितना है? नंबर 1 का मान हो गया 306। नंबर 2 कितना है? 657। LCM है क्या? नहीं है, LCM नहीं है। और HCF का मान कितना है? HCF का मान कितना है? 9। चलो 306 और 657 तो लिख दिया। अब बताओ ये 9 कहां जाएगा? बटे में। बहुत बढ़िया, तो ये 9 आ गया भाई साहब बटे में, और बराबर में क्या रह गया? LCM। अब एकदम प्यारे से पहाड़े को उठाओ इसको काटने के लिए। 2 के पहाड़े से कटेगा क्या? 3 से काट दो। 3 एकम 3, 0 का 0, 3 दूनी 6, इधर भी 3 तिया 9। अब दूसरा पहाड़ा उठा लो, है ना, 3 से ही काटते हो, 3 से ही काट दो। 3 एकम 3, इधर भी 3 तिया 9, एक इधर गया, 3 चुक 12, कितना आया है? 34 आया है। अब बताओ 34 का गुणा किससे करना है? 657 से। और इसका अगर सही 60 गुणा करा है तो आपका 2 2 3 3 8 आएगा। और इसको एक तौर तरीके से बॉक्स के अंदर बंद कर देना, ये आंसर हो गया। अतः करके और लिख देना कि अतः LCM जो है, अतः LCM 22,338 है। पूरे नंबर मिलेंगे पेपर में, और इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा चांसेसेबल क्वेश्चन है इस साल के पेपर। मतलब आना है यार, मान लीजिए इस बात को कि आना है। ये 11 क्वेश्चन पूरे कर दिए हैं, 11 क्वेश्चन हमने पूरे कंप्लीट कर दिए हैं। 12वें क्वेश्चन पे आइए, स्पीड से करते जाओ, एकदम तेज स्पीड से। चलिए अब मैं जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं उसको कर दीजिएगा। आपके नोट्स में कहां मिलेगा क्वेश्चन? वो सुनो, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके नोट्स का, आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8वां आप कर दीजिए। आपके नोट्स का क्वेश्चन नंबर 8वां, और जिसको आता है वो शुरू हो जाइए करना, है ना, और जिसको नहीं आता वो बोर्ड पे देख लीजिएगा, है ना। चलिए अब मेरी बात सुनो भाई, क्वेश्चन में दिया क्या है वो सुनो, है ना। मैं लिखता हूं, क्वेश्चन में सही लिखा आपने, है ना। बेटा आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको दो संख्याएं दी हुई हैं। पहले पूरी बात सुनना, है ना। बेटा आपको दो संख्याएं दी हैं, पहली संख्या कितनी है वो सुनो। पहली संख्या कितनी है? 150, है ना। HCF दिया हुआ है 150 का, और 100 का कितना दिया है? HCF बोलना एक बार, HCF कितना दिया है इसका? 50। और हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है 150 और 100 का। ये हमारे पास नंबर है, मतलब पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे ही लिखा हुआ है ना। HCF दिया है 50, पहली संख्या 150 है, दूसरी संख्या 100 है। क्या निकालना है? LCM निकालना है। चलिए ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। चलो फॉर्मूला क्या होता है? आप फॉर्मूला बोल दीजिए एक बार, क्या होता है भैया? फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर LCM इंटू HCF, यही होता है क्या? चलिए नंबर 1 की वैल्यू कितनी है? नंबर 1 की वैल्यू कितनी है? तो ये हो गया 150। नंबर 2 की वैल्यू कितनी है? नंबर 2 की वैल्यू हो गई है 100। LCM का मान है क्या हमारे पास? चेक करो, है ना। LCM का मान हमारे पास नहीं है, ये हम क्या कर रहे हैं भाई? ज्ञात कर रहे हैं, है ना। तो LCM वैसा के वैसा। HCF का मान कितना हो गया? 50।
जल्दी जल्दी करें, बहुत तेज स्पीड से। चलिए 150 और गुणा में कितना लिखा है 100, 50 कहां पे आ जाएगा, ये आ गया 50 बटे में, बराबर में क्या रहेगा या एलसीएम, बड़े वाले पहाड़े से काट दो, है ना, 50 के पहाड़े से 100 को काट दो 2 बार में, तो 150 का गुणा किसमें करना है 2 में, तो आपका आंसर बता दीजिए कितना आएगा भैया, 300 आपका आंसर आएगा एलसीएम का। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर में लिख देना अतः एलसीएम कितना है भैया 300 है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, है ना। ये तो हमने अभी जो क्वेश्चन करे थे एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले करे थे। अब आ जाओ आप इसके 13वें नंबर के क्वेश्चन पे, वो और देख लीजिएगा ध्यान से, है ना, क्वेश्चन को मिला के चलना आप ध्यान से, है ना, और सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ही है क्वेश्चन सारे बनना चाहिए। अब आप ऐसा लिखो, जल्दी जल्दी 5 मिनट लगना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, सिर्फ 5 मिनट, और कॉपी सभी की चेक होगी, जो आप लिख रहे हैं वो चेक होगा। अब ऐसा लिखा है निम्नलिखित संख्याओं को, ऐसा लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, मैं लिख के दिखा देता हूं एक बार। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले बोर्ड पे देखो, कुछ मत करो, आप तो बस बोर्ड पे देखो बेटा, क्वेश्चन पेपर में कैसा पूछा जाता है वो सुनो। क्या इसमें लिखा है एलसीएम एचसीएफ निकालने का, नहीं लिखा ना तो एलसीएम निकालना है ना ही एचसीएफ निकालना है, कुछ नहीं करना। आपको बोला है कि जो संख्याएं आपको दी जा रही हैं उन संख्याओं को किस में व्यक्त कीजिए, अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे नंबरों में व्यक्त करना है, और उसको क्या करके लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है, मतलब कि इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जल्दी 5 मिनट लगना चाहिए क्वेश्चन में, सिर्फ 5 मिनट। चलिए पहली संख्या 140 है, अब पेपर वाला ऐसे नहीं पूछेगा आपसे, ऐसा लिख के देगा 140 को, क्या लिख के देगा 140 को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ऐसा लिख के देगा, है ना। अब आप फटाफट कर दीजिए, देखो 140 लिखा हुआ है, 2 के पहाड़े से हो जाएगा, है ना, 2 सत्ते 14, 0 का 0, 2 तिया 6, 1 इधर गया, 2 पंजे 10 हो गए, फिर 5 से करेंगे, 5 7 35 और 7 एकम 7 हो जाएगा, है ना। अब अपन देखेंगे कि 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं, क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसको एक और स्टेप बढ़ा के लिख दो, बस आखिरी बताओ 2 कितनी बार आया है, तो 2 की घात कितनी लिख दो, 5 कितनी बार आया है, एक बार, एक ही रहने दो, 7 भी कितनी बार आया है, एक बार, एक ही रहने दो। ये एक एक नहीं भी लगाएंगे ना तो भी चल जाएगा, है ना। इसको बढ़िया तरीके से बॉक्स में बंद कर देना, स्केल से मत खींचना, डायरेक्ट लिख देना, ऐसा खत्म हो गया। ये हमारे हो गए हैं 13 क्वेश्चन लाइन से कंप्लीट, ठीक है ना। अगला वाला क्वेश्चन लिखिएगा आप, मैं लिखता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखते जाइएगा क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम ध्यान से। चलिए क्वेश्चन बहुत तेज स्पीड से होना चाहिए यार, है ना। अगला क्वेश्चन लिखेंगे आप 156 को, है ना। अब आपसे बोला है 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए 156 को उठा लेते हैं अपन, क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स जो बनेंगे वो लिखेंगे अपन। सबसे पहले संख्या क्या दी है 156, ये लिख दिया, ठीक है ना। करके देखें आएगा आंसर, जरूर आएगा, है ना, आप करके देखें आंसर जरूर आएगा। चलिए सबसे पहले कौन सा पहाड़ा ले लेंगे आप मुझे बताना, है ना। सबसे पहले कौन सा वाला पहाड़ा ले लेंगे हम, है ना। चलिए सबसे पहले 2 का पहाड़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, एक इधर जाएगा, 2 अट्ठे 16, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। फिर 2 का पहाड़ा ले लेते हैं, अगर हो जाएगा तो इससे, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना चाहिए, है ना, तो 3 बार पढ़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6, एक इधर जाएगा, 2 नाम 18, फिर किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 3 का, तो ये हो गया 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किसका पहाड़ा पढ़ेंगे 13 का, तो 13 एकम 13 हो गया। मतलब हमारे पास जो संख्याएं आई हैं वो क्या आई हैं, 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। भैया 2 की घात कितनी लग जाएगी 2, 3 की घात एक ही रहेगी और 13 की घात भी एक ही रहेगी। ये क्वेश्चन हो गया, 14 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अगला क्वेश्चन भी लिखिएगा आप, यही पूछ लेता है 2 नंबर में, तो यही पूछ लेता है वो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, आप लिखेंगे, जो मैं लिख रहा हूं वो मिलाते जाइएगा आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर
15th नंबर का क्वेश्चन आप डालेंगे आप, ठीक है ना। चलिए देखिए ना, क्वेश्चन है आपका अब 3825, ठीक है ना। 3825 है ना, ये क्वेश्चन है आपका। चलिए जल्दी जल्दी लिखिएगा, है ना। 382 और 5 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं ना, आंसर अभी आना चाहिए आपका। चलिए 3825 को उठाते हैं यहाँ पे अपन, 382 और 5 को बहुत तेज स्पीड से, बहुत तेज स्पीड से, बिल्कुल तेज स्पीड से करना है। चलिए अपन देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो 2 के पहाड़े से तो नहीं हो रहा, है ना, क्योंकि पीछे 5 लिखा हुआ है और 5 2 के पहाड़े से होगा ही नहीं। 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 ये होती हैं। 2 से नहीं हो रहा, 3 से जाओ। क्यों वंश, इसको 3 से ही क्यों करके देख रहा हूं मैं? मैंने ट्रिक बताई थी कल 3 के पहाड़े की, बताओ क्या थी, क्या लगेगी ट्रिक, क्या है 3 के पहाड़े की? इन सारे नंबरों को जोड़कर 3 के पहाड़े की संख्या आ रही है कि नहीं आ रही, चेक करो। सबको जोड़ के देखो, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है। इन सबको जोड़ने पे 18 आ रहा है भैया, और 18 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है ना। करते हैं इसको, जल्दी जल्दी करते हैं। चलो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। चलिए 2 इधर चला गया, समझ गए 2 कैसे गया, 8 में से 6 गए, 2 बच गए। चलो 3 सत्ते 21, एक इधर गया, 3 पंजे 15। अब बताओ ये 3 से होगा कि नहीं होगा? अभी भी हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी भी ये 3 से हो सकता है, और हो सकता है क्या, होगा ही होगा। चलो देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 6 आ गया। फिर एक इधर गया, 3 पंजे 15 हो गया, ये भी हो गया। अब बताओ ये 3 के पहाड़े से हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, और 3 के पहाड़े में 11 नहीं आता। तो भाई ये हो जाएगा, अब आपको 5 के पहाड़े से कर देना चाहिए। चलो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे इसको, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 इधर जाएगा, 5 7 35, और 17 एकम 17 हो जाएगा। ये होगा इसका मल्टीपल्स, है ना। संख्या क्या थी, 3 8 2 5, और इसके गुणनफल क्या निकला है, चेक करो, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये है इसका गुणनफल। लिखेंगे कैसे, 3 8 2 5 को 3 की घात 2, 5 की घात 2 और 17, यहां पे छोड़ना है आपको इसको, है ना। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन भी लिख दीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अब आप, है ना, बता रहा हूं। क्वेश्चन है आपका 5005, है ना। क्वेश्चन है आपका 5005 जो है, उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 500 और 5 को करना है, आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मतलब कर दीजिए इसको, कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए ना। जो क्वेश्चन में टाइम नहीं लग सकता ना, उसमें टाइम कभी मत लगाना, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं बेटा। रिवीजन मतलब कि अब आपको तेज दौड़ना है यार भाई, ये याद रखो। ये बिल्कुल आराम आराम से लिखे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बहुत तेज स्पीड से चलना है, मतलब बहुत तेज स्पीड से। स्पीड इतनी तेज होना चाहिए कि समझ में ही नहीं आना चाहिए कुछ भी। चलो अगला क्वेश्चन, इसी को देखते हैं अपन। 5005, 5005। पहले मैं जाता हूं एक सबसे छोटी संख्या पे, 2 के पास। 2 से तो होना नहीं, क्योंकि पीछे जो इकाई का अंक है वो 5 है। 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो अब इससे भी नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा ना, तो 5 को उठाते हैं। चलिए 5 से करके देखते हैं। तो 5 एकम 5, 0 0 वैसा के वैसा। फिर 5 एकम 5, अब 5 से अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि पीछे 1 लिखा हुआ है। तो 5 के बाद वाले भाई को उठाओ, 7 को। चलो 7 से करके देख लेते हैं। 7 एकम 7 हो गया, कितना बचा है वो बताओ। 3 बच गया, ये सब आपको कॉमन चीज हो गई यार, अब बहुत कॉमन। 3 बच गया है। 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ दो कि 30 तक पहुंच जाए। 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे ना। 7 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दिया तो आ गया 28, फिर 2 बच गए, और 7 दिया 21। अब ये 7 भी हो गया। अब 7 के बाद क्या लिखा है, 11। चलो 11 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 11 एकम 11, 3 बच गए, है ना। 11 तिया 33, फिर हो जाएगा आपका 13 एकम 13। चलो संख्या क्या थी, 5005, और आंसर क्या बना है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये आंसर हो गया आपका। इसके बाद वाला क्वेश्चन नोट कीजिए आप।
क्वेश्चन नंबर 16 तक हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 17 अब हम लिख रहे हैं, आप जल्दी से देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। 17 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं अपन बेटा, ये हो गया, मिटा दें हम। क्वेश्चन है 7429, है ना, जल्दी स्पीड से। मेरा मानना यह है कि जो क्वेश्चन मतलब बिल्कुल तेज रफ्तार से हो सकता है उसको, बिल्कुल हाईवे पे चल रहा है आप, हाईवे पे बिल्कुल 100 की स्पीड से गाड़ी चलाना है आपको, 100 की स्पीड से, ये मान लो आप। तो बिल्कुल करें जल्दी, बस इसका ये रूल का ध्यान रखना, नहीं तो आप सोच रहे हो कि भैया मैं एरोप्लेन बना के उड़ा लूं उसको। हाँ, 17, 19 और 23। अब बेटा ये संख्या इतनी आसानी से कटने वाली नहीं है। 7, 4, 2 और 9 लिखा हुआ है बेटा, ये 2, 3, 5, 7 के पहाड़े से और 11 के पहाड़े से तो जाना ही नहीं है, इसको बड़े वाले पहाड़े से ही काटना पड़ेगा। अब देखो कौन से पहाड़े से ये कट जाएगा, चेक करो एक बार। आप बोलो तो 13 से ट्राई कर सकते हो आप, एक बार हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे मैं बता देता हूं, हमको टाइम नहीं बर्बाद करना बेटा। ये है ना 17 के पहाड़े से जो है ना वो आराम से कट जाएगा। अब ये 17 का पहाड़ा आपके सामने लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, है ना। चलो मैं पूछता हूँ, एक बच्चे से पूछूंगा। पहले तो दो संख्याओं को लेना पड़ेगा, उठा लेते हैं। 17 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है शिवम जी कि इनमें से कोई सा एक नंबर से आगे नहीं निकल पाए। बताओ किससे आगे नहीं जाना आपको? 68 से आगे नहीं जाना, पक्का? ठीक है, 4 बार पढ़ने का बोल रहे हैं भाई साहब। ये 4 बार पढ़ेंगे 17 का पहाड़ा तो कितना आएगा? 68 आएगा। कितना आएगा? 68। और ये हो जाएगा कैंसिल। लेकिन ये तो 74 है, 74 लिखा है। हमने कितना पढ़ा है? 68 पढ़ा है, तो 68 ही तो पढ़ा है, तो बचा कितना है? 6 बज गया। तो 6 बजने वाली है, देखो 6 लिख देते अपन यहाँ पे। 17 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 62 से आगे नहीं भागे हम, है ना। 3 बार पढ़ेंगे भैया, 3 बार। 17 तिया 51 और 62 कट गया। अब बचा है क्या कुछ? आप सोचो, 62 है, हमने कितना पढ़ा है? 17 तिया 51, तो 11 बज गए, है ना। कितने बज गए? 11 बज गए। तो 11 और 9 हो गए हैं 119। 119 कितने बार में आ रहा है? 7 बार में। तो भैया 7 बार में लिख दिया 119, ठीक है ना। अब 17 का पहाड़ा पढ़ ही लिया है तो पीछे नहीं आना, आगे जाना है। किस पे जाओगे आप? 19 पे। चलो 19 का पहाड़ा पढ़ते हैं इतनी बार कि यहां तक पहुंच जाए। देखो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। चलो 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लिया, 38 आ गया है। 38 आ गया है, बचा कुछ है क्या हमारे पास? 5 बच गया है। और 19 का पहाड़ा 3 बार पढ़ देंगे तो 57 आ जाएगा। और 23 एकम 23 हो गया। चलिए इसको मिटा देते हैं अपन। क्या बन रहा है? फैक्टर्स 7, 4, 2 और 9 के फैक्टर आए हैं 17, 19 और 23। यही आपका आंसर है। अब एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, जल्दी से मैं बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। क्वेश्चन क्या है आपका, बिल्कुल एकदम बोर्ड पे क्वेश्चन सुने ध्यान से बेटा। आपके नोट्स का 19वां क्वेश्चन पे चल जाऊं। आपके नोट्स का 19वां क्वेश्चन, जिसको आता है ना वो फटाफट कर दो, जिसको आता है वो फटाफट कर दो, देर मत करो बिल्कुल भी आप। जिसको आता है वो फटाफट कर दो, देर करने की आवश्यकता नहीं है यार, है ना। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन, बोर्ड पे से देख लेना आप लोग ध्यान से। चलिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है। एलसीएम दिया हुआ है, देखो यहां पे मैं दिया है करके लिख देता हूं, है ना बेटा। आपको एलसीएम दिया है, 2 संख्याएं दी हैं। एक संख्या है 8, आंसर आएगा इसका। चलो देखते हैं। एक संख्या है आपके पास 32 और एक जगह पे लिखा है ए, और एलसीएम का मान दिया है 64 और एचसीएफ भी लिखा हुआ है, इधर लिखा है 32 और यहाँ पे ए, और एचसीएफ का मान कितना है? 4। बेटा ये है क्वेश्चन। आप पहले पूरी बात सुनो, इधर देखो। क्यों? क्या ये डंडे खींचने वाली मेथड लगाना है क्या? नहीं लगाना, उसकी जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वो लग भी नहीं सकती। चलो एक बात बताओ, पहले मुझे एक बात बताओ, एलसीएम का मान कितना है? 64 और HCF का मान कितना है? 4। चलो बताओ ये किसका मान है? ये 32 किसका मान है? N1। और ये किसका मान है? N2। मतलब किसका मान ज्ञात करना है? N2 का मान ज्ञात करना है ना। चलो फार्मूला क्या होता है बोलना है ना, नंबर 1 इंटू नंबर 2 बराबर LCM इंटू HCF। ये हो गया। अब देखते जाओ बिल्कुल ध्यान से, नंबर 1 का मान कितना है? 32 हो गया। चलो नंबर 2 का मान कितना है? नंबर 2 का मान कितना है? ए, ये लिख दिया ए।
LCM का मान कितना है 64 हो गया, HCF का मान कितना है 4 लिख दिया। सब देख के लिखना था, कुछ भी अलग से नहीं करना था, सब देख के लिखना था। चलिए ये हो गया A बराबर, चलो ये हो गया 64 इंटू 4, और ये भाई जो है ये कहां चले जाएगा बटे में, ये चला गया। अब काटा पीटी कर दो भैया, है ना। A बराबर 32 एकम और 32 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 64 भी आ जाएगा। अब बचा कौन है 2 इंटू में 4, तो A का मान कितना आ गया 8, यही आंसर है। ठीक है, अतः करके लिख देना, अतः A का मान कितना है भैया 8 है। ये हो गए हैं इस चैप्टर के 18 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल एकदम ध्यान से बेटा। इसके अब मैं आपको 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं, है ना, पहले पूछ लेता हूं। चलिए सबसे पहले बता दो कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जिन संख्याओं को बटे की फॉर्म में, मतलब P बटे Q या A बटे B की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। एक उदाहरण देके बताना, 1/2, 1/3, 1/7, और भी कुछ भी हो सकता है ना, ये सब कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। एक और आखिरी चांस, अपरिमेय संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी। जिन संख्याओं को P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना, जिसको बटे की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो कौन सी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या। तो कैसी फॉर्म में लिखना है बेटा, जिनको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख देंगे वो सब कौन सी फॉर्म, कौन अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। उदाहरण जैसे कि √2, √3, √5, √7। अब आप लोग ये बताओ कि ये अंडर रूट में लिखी है क्या, कौन सी संख्या है। क्या मैं 4 को अपरिमेय संख्या मानूं, नहीं, क्योंकि 4 जो है वो परफेक्ट रूट बना लेगा, है ना। इसको रूट से बाहर कर देंगे अपन, पता है क्या लिख के, 2 इंटू 2 लिख के, मतलब ये पता है क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ऐसे ही बताओ अगर मैं 6 को लिखना चाहूं तो 6 को 1 लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, लेकिन जोड़ा बन पाया क्या, मतलब ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाएगा। मतलब 6 भी एक अपरिमेय संख्या है, अगर वो किस में लिखा हो, अंडर रूट में लिखा हो, तो ये भी कौन सी संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। अब एक बच्चे से पूछता हूं मैं, चलिए आप सोच के बता रहे हैं ना, आप बताओ √8 की अगर मैं बात करूं तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, ये भी अपरिमेय होगा, क्योंकि मैं इसको रूट से बाहर कर भी दूंगा ना तो ऐसा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, एक तो रूट के अंदर ही रहेगा और एक का जोड़ा बन के बाहर हो गया। लेकिन इसको करा है 7 चैप्टर में, कई बार लिखा है, लेकिन 2 पूरी तरह से रूट से बाहर नहीं आ पाया, मतलब इसी रूप में आ गया, देखो, है ना। अच्छा एक और पूछ लेता हूं, देखो किसी न किसी पढ़ने वाले को तो सब याद रहता है यार। अगर 32 को रूट से बाहर लेके आऊंगा तो भी ये पूरा बाहर नहीं आ पाएगा, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है। देखो ये बना जोड़ा। अब आप बोलोगे कि इन सबका गुणा करने को 32 आएगा, आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा भी बन गया, लेकिन इस भाई का जोड़ा नहीं बन पाया, तो ये क्या बन जाएगा, 4√2, और ये भी कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बेटा पेपर वाला आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम सरल सा, सरल तो नहीं मानेंगे, कठिन ही मानेंगे भाई सब, है ना। क्वेश्चन कठिन है ये वाला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कौन सी संख्या है, अच्छा आप बताओ क्या √5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है इसको, ठीक है, कल से इसको सिद्ध करेंगे, 2 नहीं 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके। एक बार आपको घर से जो आता है, घर से मतलब कि स्कूल से जो आता है, वो एक बार दिमाग लगाया ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना कम लोगों को समझ में आना है, मतलब कम लोगों में, अब अपने आप को कोई मत गिनो, है ना, सबको ऐसा ही लगना चाहिए कि मेरे को तो आ जाएगा, मेरे को तो आ जाएगा, मेरे को तो आ जाएगा, मेरे को तो आ जाएगा। अब वो जो अलग ही बात है वो तो ठीक है। कल 3 क्वेश्चन कराऊंगा इसके, 3 अलग अलग टाइप के, एक तो ये √5 वाला कराऊंगा, ठीक है ना, फिर आपको एक करने के लिए दूंगा कि भैया आप √3 वाला खुद कर दो, फिर इसके साथ साइड में एक संख्या लिखी रहेगी वो वाला कराऊंगा। तो हमारे टोटल इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा बहुत ही अंतर है, हमारे 21 क्वेश्चन करना है आपको इस चैप्टर में से। 21 क्वेश्चन सिर्फ ओनली, अगर कर लिए 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, आपका बाहर पेपर से नहीं जाने वाला,
बिल्कुल पक्की बात याद रख लीजिए आप बेटा। ये एक चीज सबसे पहले याद रखो, ये 18 क्वेश्चन जो करवाए हैं, ये इनमें से बाहर कुछ नहीं आना। फर्स्ट चैप्टर का अगर कुछ आया तो इसमें से आएगा, ये बात पहले याद रख लो आप। दूसरी बात और याद रख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंटली देखना ध्यान से। कल मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्या के बारे में, अब एक बार रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, √2 अपरिमेय संख्या है क्या? √3 भी अपरिमेय संख्या है? हाँ है। √5 भी अपरिमेय है? हाँ है। और √7 भी अपरिमेय संख्या है। मतलब रूट में लिखी जाने वाली संख्याएं अपरिमेय हो सकती है, सभी नहीं। जो रूट से बाहर आ जाए वो हो जाएगी परिमेय। क्लियर बात होगी? अब इसको ऐसे लॉजिक से समझना पड़ेगा। देखो लॉजिक इतना अच्छा बताता हूँ मैं, पूरी बात क्लियर कर दूंगा आपके सामने और आपको समझ में भी सब कुछ आ जाएगा, एकदम परफेक्ट समझ में आएगा। एक बार बोर्ड पे देख लेना, बस ध्यान से। चलो बेटा एक बात बताओ, ये 2/3 लिखा हुआ है क्या? ठीक है बेटा, ये कौन सी संख्या है? परिमेय। पहले पूरी बात समझना, उसके बाद आपको बात समझ में आएगी। ठीक है ना? अभी कोई कितने क्वेश्चन करते हैं? 18 में 19वां क्वेश्चन चालू कर रहा है। अच्छा फिर से सुनो, है ना, ये 2/3 है। अगर मैं 3 से 2 में भाग दूंगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा, पॉइंट में जाएगा, लेकिन जाएगा तो सही ना। अगर मैं 3 से 3 के स्क्वायर में भाग दूंगा तो भी चला जाएगा। मतलब 3 से ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि 3 कितनी बार लिखाएगा? 2 बार। ये 3 और 3 को लिख के नीचे 3 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बोलो हाँ। मतलब कि परिमेय संख्या जो होती है वो ऊपर वाले नंबर को पता है क्या कर देती है? काट देती है। मतलब जो परिमेय संख्या होती है वो ऊपर वाली संख्या को क्या कर देती है? काट देती है। बताओ ये 3, देखो बेटा ये आपके टीचर ने भी समझाया होगा और ये भी लिखवाया होगा आपके टीचर ने। सुनो सही, क्या लिखवाया होगा कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को विभाजित करती है, ऐसा लिखवाते हैं वो लोग, है ना भैया? यही तो मैं समझा रहा हूँ कि नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। लो भैया इधर, सर आप तो ये 3 के पहाड़े की संख्या लिख के हमको पागल बना रहे हो। 10 लिखेंगे और नीचे 3 लिखेंगे तो कहाँ विभाजित हो रही है? अरे हो रही है, पॉइंट में तो हो रही है ना। 3 का भाग 10 में देंगे तो क्या आएगा? 3 पॉइंट कुछ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? मतलब कि ये संख्या रूट में नहीं थी, ये संख्या रूट में नहीं थी, इसलिए इसने ऊपर वाली संख्या को क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। इसका मतलब सीधा निकल के आया कि ये तभी विभाजित हुआ जब ये क्या थी? परिमेय संख्या। आपने सुना होगा हर का परिमेयकरण करते हैं। हर का परिमेयकरण करते इसलिए ताकि संख्या पूरी तरीके से एकदम सीधी हो जाए, है ना? जो काटा पीटी हम करना चाहते हैं वो आसानी से हो जाए, सीधी बात है, ये बात याद रखो। अब एक एग्जाम्पल और लूंगा, हाँ या ना में मुंह हिला देना बस, ठीक है? आप बताओ ये √3 लिखा है, बोल दो कितना है? और ये लिखा हुआ है √6, क्या मैं काट सकता हूँ? अभी डायरेक्ट काट दूं क्या? नहीं। चलो ऐसा देखो, मान लो ये 3 लिखा है और यहाँ पे √3 लिखा है, क्या मैं 3 से 3 काट सकता हूँ? भाई आप बताओ, जब दोनों ही 3 थे तो काट क्यों नहीं पाए? क्योंकि बेटा ये अंडर में लिखा है। मतलब कि अंडर रूट वाली संख्या जो थी, सुनना पहले पूरी बात सुन लेना, मतलब ये अंडर रूट वाली संख्या थी, ये अपरिमेय संख्या थी और अपरिमेय संख्या जो है वो ऊपर वाली संख्या को विभाजित नहीं कर सकती। तो सर अब क्या करना चाहिए? मैं बोलता हूँ वही सिखाया है, इसका क्या कर दो? परिमेयकरण कर दो। क्या कर दो? है ना? परिमेयकरण करने से ये क्या हो गया? 3 √3 और नीचे क्या आ गया? 3, ऐसा हो जाए, है ना? ये 3 √3 हो गया और ये नीचे क्या आ गया? 3। अब ये कट पिट जाएगा, है ना? मतलब कुल मिला के संख्या को रूट से कहां लेके आ गए? बाहर। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा याद रखो। अब देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बात को डीपली समझो। ये 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 हो पा रहा है क्या? नहीं हो पाएगा। ये तभी हो सकता था जब ये रूट से क्या होती? बाहर होती। या ये संख्या भी किसमें लिखी होती? अंडर रूट में लिखी होती। किसमें लिखी होती? अंडर रूट। लेकिन ऐसा नहीं था। तो आपको करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, वो समझो। अब मेन कंसेप्ट पे जा रहा है। आप एक चीज याद कर लो बस, कि रूट वाली संख्या जो है, कौन सी संख्या? रूट वाली संख्या जो है वो ऊपर वाली संख्या को नहीं काट पा रही। बताओ काट पा रही है? क्योंकि ये रूट में है और ये रूट में नहीं। अगर ये 3 और 3 सिंपल लिखे होते तो कट जाते। और जब ये कैंसिल हो जाते हैं, जब ये कैंसिल हो जाते हैं तो इसको क्या बोलना पड़ता है? इतना है। जब ये टूट जाते हैं, कट जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? परिमेय। और ये नहीं कट पाते तो ये अपरिमेय कहलाते हैं। फिर देखो ज्यादा कुछ नहीं रटना, एक ही चीज रटना है। जब ये कट जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? परिमेय। और अगर नीचे रूट आ गया और ऊपर संख्या आ गई तो नहीं कट पाएगा।
क्या बोलना पड़ेगा, पड़ेगा। क्लियर बात हो गई है। अब अपन एग्जाम्पल से और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा दिमाग कितने प्रतिशत काम करेगा क्वेश्चनों के अंदर। देखो नहीं समझ में आए ना तो एक आध बार घर पे प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं आप कराने वाला हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को देखना। पहले क्वेश्चन नंबर 19वां पेपर में ऐसा लिखा आएगा, सिद्ध कीजिए कि, बोर्ड पे देखना बेटा है ना, सिद्ध कीजिए कि, पहले पूरा समझना, सिद्ध कीजिए कि √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो जितना समझ में आए ना उतना तो पूरा पूरी ईमानदारी झोंक देना बोर्ड पे आ ना, पूरी ईमानदारी झोंक देना, पूरी ईमानदारी। चलो लिखा क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, अपरिमेय। हमें पता भी है कि है, क्योंकि किसमें लिखी है, रूट में। मतलब कि रूट में जो संख्या लिखी होगी वो कौन सी हो सकती है, अपरिमेय। और हमको मालूम भी है कि ये है क्या, अपरिमेय है। अगर ये ऐसे लिखी होती 2/3 या 3/5 या 7/9 तो इसको मैं क्या बोल देता बेटा, परिमेय संख्या कह देता। कोई दिक्कत, मतलब परिमेय संख्या को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। और एक परिमेय संख्या ऊपर वाले नंबर को विभाजित भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें। अब आ जाइए यहाँ पे चलो सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हमको मालूम है कि ये अपरिमेय है क्योंकि किसमें लिखा हुआ है, रूट में। अब बेटा इसको सिद्ध करने का कोई वास्तविक तरीका नहीं होता, तो हमें ना इसको उल्टा मानना पड़ेगा। सुनना मैं भूल क्या रहा हूं, इसको सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं होता, तो इसको हम उल्टा मानेंगे। जैसे कि बताओ ये क्या बना हुआ है, त्रिभुज। अब बच्चा बोले कि सिद्ध करके दिखाओ कि त्रिभुज को है। अब भाई देखो इसको सिद्ध करने के कोई तरीके नहीं, ये मत बोलना इसके अंदर 3 भुजाएं हैं जुड़ी हुई है तो त्रिभुज है। तो इससे कोई वेरीफाई हो सकता है क्या कि थ्योरम से? नहीं हो सकता। तो बच्चों को पागल जरूर बना सकते हैं कि बेटा ये है त्रिभुज। ये बच्चा बोलेगा अरे सर तुमको ये भी नहीं पता ये त्रिभुज है, तो मैं बोलूंगा तो क्या है, ये तो वृत्त है। तो मैं बोलूंगा त्रिभुज का है, तो बोलेगा ये है त्रिभुज। तो फिर मैं बोलूंगा तो जब तेरे को मालूम है कह देते तो फिर क्यों पूछ रहा है भाई यार, ठीक है। ऐसे ही पागल हमको यहाँ बनाना है, सीधी बात है। फिर से देखो बात को समझना है ना, मैं क्या बोला, पागल बनाना है ना। चलो सिद्ध कीजिए कि √5 एक कौन सी संख्या है, क्लियर बात है, मालूम भी है। लेकिन भाई हम सिद्ध करेंगे तो इसको उल्टा मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, उल्टा मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, उल्टा। माना भैया, माना कि √5 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अरे सर ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, रूट वाली संख्या है इसलिए। लेकिन हम तो उल्टा मान के चलना, जबरदस्ती इसको पता है क्या सिद्ध करने की कोशिश करूंगा, परिमेय सिद्ध करना। किसको करूंगा, √5 को करूंगा। अगर परिमेय सिद्ध हो गई तो फिर अपरिमेय नहीं मानना पड़ेगा, और अगर परिमेय सिद्ध नहीं हो पाई तो अपरिमेय तो है ही सही। आप देखना बोर्ड पे, मान लिया कि देखो क्वेश्चन को उतर जाना, क्वेश्चन में पूरी तरीके से बिल्कुल डूब जाना, क्वेश्चन आएगा समझ में। तो भैया मैंने क्या करा, √5 को कौन सी संख्या मान लिया, परिमेय संख्या। इसका मतलब ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ a/b। क्या लिख सकता हूँ, a/b। अब आप बोलोगे सर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि भाई माना ही आपने परिमेय है ना, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मतलब बटे में लिखिए, इसका तिर्यक गुणा भी संभव। परिमेय संख्याओं का तिर्यक गुणा भी संभव हो सकता है। तो मैंने भाई साहब इसका कौन सा गुणा कर लिया है, अमन तिर्यक गुणा करो, ठीक है। मतलब √5 का गुणा b में हो जाएगा। तो हम कौन सी क्लास में पहुंच जाएंगे, 5b क्लास में, है ना। क्या बोल रहा हूँ, √5b में पहुंच गए। बराबर लगा लो जरा, एक का गुणा एक में करेंगे तो आएगा a। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब आप बोलोगे सर ये क्यों कर रहे हो यार, सुनो हमने इसको परिमेय मान लिया है इसलिए करना पड़ रहा है। क्या मान लिया है, परिमेय मान लिया है। b का गुणा √5 में करा है, √5b हो गया है। a का गुणा 1 में करा है तो a हो गया है। अब एक बात बताओ, मैंने इसको क्या माना है, परिमेय संख्या है तो रूट से बाहर भी होनी चाहिए। किससे बाहर होनी चाहिए, लेकिन ये तो रूट में लिखी हुई, तो रूट से क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। और रूट से बाहर करने का एक तरीका है हमारे पास, अगर मैं दोनों पक्षों का क्या कर दूं, वर्ग कर दूं।
ये सब याद कर लो भले चाहे, ये कम समझ में आएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लगता है टफ। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर। रटना नहीं है, रटना मना है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे वर्ग ही क्यों कर रहे हैं? भाई वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है, परिमेय मान लिया है। क्लियर बात होगी, मान के चलना पड़ेगा, ये मान लीजिए भाई, ठीक है। अब ऐसे समझो, जब मान लो मेरा भाई वो घर पे है तो मैं उससे क्या बोलूंगा, विवेक ओए एक गिलास पानी ला दे यार। स्कूल में आऊंगा तो सर आपकी पानी की बोतल देना है। मतलब जगह जगह पर अपना किरदार बदलना पड़ेगा। इसको भी थोड़ा आप एक्सेप्ट करो, हम क्या मान लिया था इसको परिमेय, तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग। तो मैंने √5 b का क्या कर लिया है, वर्ग कर लिया, दोनों का करना है। और a का भी क्या कर लिया, वर्ग कर लिया। इससे क्या होगा, देखो वर्ग करने से क्वेश्चन में चेंजिंग आएगी क्या, नहीं। अरे भाई स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे तो वापस से क्या बच जाएगा, वही √5b, और बराबर में क्या बच जाएगा, a। वर्ग करते कब है, स्क्वायर को क्या करने के लिए, हटाने के लिए। और इसका अच्छा, ये रूट को हटाने के लिए। रूट को क्यों हटाना है, क्योंकि हमने क्या माना है, गलती हमने कर दी, हम मान के परिमेय। तो आप बोलोगे माना ही क्यों है, मजबूरी है, सिद्ध करने का बोला है इसलिए करना पड़ रहा है, डटकर हम नहीं तो नहीं करते। अब चलो आप बताओ, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, बताओ बचा क्या, 5। बी के ऊपर क्या लगा हुआ है, तो बी के ऊपर लगा लिया स्क्वायर। चलो ए के ऊपर भी क्या लगा है, स्क्वायर। अब बेटा यार बताओ 5 एक संख्या है क्या, हाँ। चलो बेटा अब 5 बताओ रूट में लिखा है कि नहीं लिखा, नहीं। रूट से क्या गया, बाहर, तो मैं इसको कहां पे लेके आ गया, बटे। अब बताओ ए भी कोई ना कोई संख्या होगी, ए भी अपन ने a/b माना है। अब a/b इसलिए मान रखा है हमने क्योंकि भाई हम ये कहना चाहते हैं कि ये बटे की फॉर्म में आ गया है। कौन आ गया है, √5। ये भी कोई ना कोई ऐसी संख्या, ठीक है। अब मान लो अगर a की जगह पे कुछ भी होता, कुछ भी होता, तो बताओ 5 उसको विभाजित करता कि नहीं करता, बोलो हाँ। अरे भाई नीचे 5 लिखा है, अगर ऊपर 10 लिखा होता तो बताओ 5 10 को काटता कि नहीं काटता, 100% काट देता, बोलो हाँ। अगर 10 की जगह पे मान लो 11 ही लिखा होता तब भी काट देता, पॉइंट में तो काटता। अब बताओ जब ये 5 ऊपर वाली संख्या को काट रहा है तो ये 5 कौन सी संख्या है, परिमेय। कौन, 5 परिमेय। लेकिन सर आप तो बोल रहे थे कि ये तो अपरिमेय, नहीं। अपरिमेय कौन थी, √5। हम तो 5 को लेके आए, देखो स्क्वायर करने पे रूट किसका आ गया, 5 आ गया, है ना। मतलब ये मेकअप करके घूम रहा था हमने इसको जब धोके देखा अच्छे से, अरे ये तो 5 ही निकला, रियल चेहरा इसका सामने आ गया। तो भैया 5 बताओ a को क्या कर रहा है, मतलब ये परिमेय है। सुनना भी, कहानी धीरे धीरे समझ में आएगी। तो ऐसे हिंदी लिखेंगे, 5 जो है 5a² तथा a को विभाजित करता है। क्या करता है भैया, विभाजित करता है। आप बेटा एक बात बताओ, मेरी बात सुनो आप लोग, आंसर यहीं पे आ चुका है लेकिन हम और करेंगे इसको। सुनो बताओ, 5a को क्या कर रहा है, विभाजित। a को भी करेगा और a के साथ कोई भी आ जाए, कोई भी आया सामने, सबको विभाजित कर दूंगा। सच में कर देगा क्या, क्योंकि वो रूट में है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये हो गया है कि भैया 5 सभी को विभाजित कर देगा, मतलब भाई फिर तो हो गया है कि ये परिमेय है। 5 √5 नीचे होता है ना तो विभाजित नहीं करता। अभी समझा दिया था चैप्टर शुरू करने से पहले, अभी बात शुरू करने से पहले समझा दिया था। अब मान लो एक अवधारणा फिर करेंगे। एक अवधारणा सुन लो बेटा, बोर्ड पे देख लेना यार, आप लोगों को रटना पड़ सकता है थोड़ा सा, लेकिन समझोगे ना तो डीप में जाना पड़ेगा। बताओ 5 ने किसको विभाजित करा है, a²। मान लेते हैं कि a² एक नंबर था जिसे 5 ने क्या कर दिया, विभाजित। अब बताओ क्या बताओ, 5 ये मान लो यहाँ पे 2 × 3 × 5 × 7 लिखा है, और मान लो थोड़ी देर के लिए ये a है, तो 5 ने a को विभाजित कर दिया, तो क्या वो 5 3 को नहीं कर सकता था? अरे भैया वो सबको कर सकता है, उसके सामने कोई चक्कर लेने वाला नहीं है, ये सबको विभाजित कर सकता है। बोलो हाँ कर सकता है, क्योंकि ये रूट में नहीं लिखा, सीधी सी बात, रूट में नहीं लिखा। अब मैं एक नई अवधारणा कर रहा हूं, देखना क्वेश्चन को बहुत ही डीप में ले जा रहा हूं भाई।
ठीक है, मान लेते हैं, एक अवधारणा करते हैं कि भैया ए तो विभाजित हो गया है। कौन विभाजित हो गया है ना, सामने देख लो इधर, बेशक समझने को जाता नहीं है ना। 5 ने ए को क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया। अगर मान लो ए की जगह पे कोई सी और संख्या होती, कोई सी, वही यही समझना है भाई, यही समझना है। अगर 5 इसके अलावा कोई और संख्या होती, मान लो बी सी डी कुछ भी होता। अब आप बोलोगे सर बी सी डी कब संख्या होती? भाई साहब हम संख्या नहीं ले सकते, हमें कोई ना कोई अल्फाबेट ही लेके चलना पड़ेगा, ये बात याद रखो। मान लो इसकी जगह पे कोई सी दूसरी संख्या होती है ना, मान लो सी होती, किसकी जगह पर होती, ए की जगह पर होती, तो वो भी विभाजित हो जाती। चेक करके देखेंगे होती कि नहीं होती, है ना। अच्छा 5 को भी लेके चलेंगे हम, ले किसको रहे हम, 5 को, है ना। 5 को भी लेके चलना, मान तो संख्या है ये, तो हम तो कुछ भी रख दो, सी की जगह पे डी रख दो, ई रख दो, एफ रख दो, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। हम एक अवधारणा कर रहे हैं, अगर मान लीजिए ए की जगह पर कोई सी दूसरी संख्या आ जाए, इनमें से मान लो ए संख्या है, तो ये बताएंगे, चेक करेंगे कि 5 से विभाजित होगी या नहीं होगी। अब मैं एक काम करता हूं, इस ए को यहाँ पे रख के देखता हूँ, है ना। किसको रख के देखता हूँ, ए को। कुछ नहीं करना, ए की जगह पर ये चिपकाना है, किसको, 5 आते हैं बी स्क्वायर बराबर ए, क्या आएगा तेरी जगह पे, 5c, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। बताओ नीचे क्या लिखा है भैया, नीचे 5 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। चलो बी स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर भी करो, 25 सी स्क्वायर बटे में, बताओ क्या आ रहा है, 5 आ गया। अब बताओ 5 से ये क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, 5, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, बी स्क्वायर, और बराबर में क्या आया, 5c स्क्वायर। संख्या कौन है, अगर मैं 5 को नीचे ले आऊं तो बराबर में क्या बचेगा, बताओ 5 किसको विभाजित कर रहा है, मतलब कोई सी और संख्या होती तो भी वो क्या हो जाती है। कुल मिला के मैं ये समझाना चाहता हूं कि 5 जो है वो बी स्क्वायर तथा बी को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। बोलना है ना, क्या कर रहा है, विभाजित करता है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 5 खुला घूम रहा है तो वो किसी को भी विभाजित कर सकता है, और जब कोई संख्या किसी को भी विभाजित कर सकती है तो उसे हम एक नया नाम देते हैं, परिमेय संख्या। क्या देते हैं, परिमेय संख्या। सबका नाम नहीं रखा क्या हमने, 2 3 5 7 11 13 का क्या नाम रखा है, अभाज्य संख्या रखा है कि नहीं रखा, नाम रखना जरूरी है, उसी से उसकी क्या हो रही है, पहचान हो रही है। ऐसे ही नीचे जब जब 5 आया, मैं 5 को नीचे ला रहा था बार बार, और ये 5 ने किसको विभाजित कर दिया। अब मैं इससे जाके बोलता हूँ, भाई दिखा दी तूने अपनी हरकत, तू सबको बार बार क्या करते जा रहा है, विभाजित। मतलब तू कुल मिला के पता है क्या है, गद्दार। गद्दार नहीं है तू, कुल मिला के परिमेय ही है। क्यों, क्योंकि एक परिमेय संख्या किसी भी संख्या को विभाजित कर सकती है। 9th क्लास की मैथ्स पढ़ के आ जाते ना, तो पहले चैप्टर में दिया था कि 2 और 3 के बीच में इतनी सारी परिमेय संख्या क्या थी। ये झूठ नहीं बोल रहा मैं, एक ही पहले चैप्टर में दिया था। टीचर भी नहीं पढ़ाते, क्वेश्चनों को छुड़वा छुड़बू देते हैं, सही बता रहा हूँ मैं तो भैया, लेकिन वही दिया था। मतलब 2 और 3 के अंदर पता है कितनी संख्याएं हो सकती हैं, अनंत संख्याएं हो सकती हैं। 2 और 3 के बीच में अनंत संख्याएं हैं बेटा, अनंत संख्याएं। अब ये सब विभाजित होके बन रही होंगी, बन रही होंगी कि नहीं। मतलब ये संख्या जो है वो दुनिया की किसी भी संख्या को विभाजित कर रही थी। कब, जब ये क्या थी, परिमेय थी। मतलब कि 5 रूट ने 5 ने नहीं, रूट 5 ने नहीं, 5 ने अपना पूरा कर्तव्य निभाया है। किस चीज का, परिमेय होने का। तो आखिरी में मेरे को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या हार है मेरी, कि भैया ये 5 जो है वो सभी को विभाजित कर रहा है, किसी भी नंबर को विभाजित कर रहा है। 5 जो है कौन, 5 सभी अवयवों को विभाजित करता है। बोलना एक बार, क्या बोल रहा हूं, 5 सभी अवयव को विभाजित करता है। कौन करता है, 5 करता है। इसीलिए √5 को मजबूरी में क्या बोलना पड़ेगा, अपरिमेय, क्योंकि ये विभाजित नहीं कर पाएगा। ये कौन सी संख्या बन जाएगी, अपरिमेय। अब आप बोलोगे इसमें कहां सिद्ध हुआ,
इसमें हमने उल्टा तो सिद्ध करके देख लिया कि भैया अगर 5 रूट के बाहर रहेगा तो वो सबको क्या कर देगा, विभाजित। तो फिर रूट 5 के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि भैया तू अपरिमेय। इसका एक और एग्जांपल मान लो, अमन और गगन दोनों के बीच में क्रिकेट का मैच हुआ, अमन जीत गया है, तो इसके बारे में मैं इसको वैसा नहीं बोलना चाहता कि हार गया, नहीं ऐसा नहीं बोलेंगे हम, इसका ऐसा बोल सकते हैं कि ये जीता नहीं। ठीक है ना, इसको ऐसा बोलो बुरा भी नहीं लगेगा, उसको हार गया ऐसा बोलोगे, ऐसा बोलो ना यहाँ जीता नहीं है। यही हम यहाँ कर रहे थे, इसको नोट कर लीजिए आराम से, फिर हम आगे की कहानी चालू करते हैं। थोड़ी सी कहानी कठिन है, कहाँ तक क्या सब कर दो, पूरा पूरा एकदम कर दो। अब एक और क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा इत्मीनान से, धीरे धीरे आएगा समझ, ऐसा कोई कठिन काम नहीं है। अभी दूसरा वाला भी अपन थोड़ा सा करके देखते हैं कि क्या बनना है। देखो क्वेश्चन कठिन तो मैं खुद मानता हूँ, बच्चे के दिमाग में इसको उतारना भाई बहुत ही मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। देखते हैं बेटा इसको थोड़ा सा समझने की दिक्कत है, आएगा लेकिन कोई टेंशन मत लो, आएगा। अरे एक दो बार खुद करोगे ना, मेरी गारंटी बनेगा यार, एक दो बार खुद करने की देर है, बस होगा आपसे होगा, मत टेंशन लो। इसके और में भी क्वेश्चन आता है ना, इसका इसका इसी की तरह आता है, वो इसी की तरह है। चलो अब मैं लिखता हूँ अगला। चलिए बेटा अब रफ कर रहा हूँ है ना, थोड़ा लो हो गया, ये हो गया क्या बेटा, आराम से बाद में लिख लेना। अब एक और क्वेश्चन है ना, एक और लिख दो बस है ना, एक बाद में उतार लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं, भाग नहीं रहा है बस, कोई नहीं भागा। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं भैया? 19। चलो क्वेश्चन नंबर पक्का 19 हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 20 लिखो सब, एक कॉपी में लिखा जाना, एक आप करके देख लो, एक करके देखो है ना, ऐसा वाला करके देखो। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखते हैं मेरे साथ साथ कौन बोल पाएगा। अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। क्या करना है भैया? ये हमको सिद्ध करना है। बेटा बोर्ड पे देखो, सेम ऐसे ही कैसे सेम ऐसे। आप एक बार सीख रहा है अपन है ना, सीख रहा है, मान लीजिए सीख रहा है अपन। बेटा अपरिमेय तो है सही, उल्टा मानते हैं, क्या मान देते हैं? परिमेय। माना 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 √3 एक परिमेय संख्या है ना। क्या है ये भैया? परिमेय संख्या है। ये मैंने इसको क्या कर लिया है? मान लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। आप बोर्ड पे देखो, देखो बेटा है ना, कुछ लॉजिक भी समझना है। अभी 11th 12th में मैथ्स ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया ना, मैं बोल रहा हूँ आपको है ना, इतना ज्यादा बड़ा समझा जाएगा कि भैया बच्चा तब सब याद कर लेगा। ऐसे ऐसे कंसेप्ट आएंगे जिसे स्वीकार ही करना पड़ेगा मजबूरी में। हाँ बिल्कुल अजीब और गरीब चीज आने वाली है, तो ये हमको सीखना पड़ेगा। चलो मान लिया कि √3 जो है वो एक परिमेय, मतलब मैं इसको a/b की फॉर्म में देख सकता हूँ। इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3b बराबर में a बन जा, a हो गया। भैया 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 परिमेय है तो रूट में नहीं आएगा, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। तो मैं लिख देता हूँ भाई साहब, दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। भाई ये हो गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो मैंने √3b का भी क्या कर दिया? वर्ग कर दिया, और a का भी वर्ग कर दिया। अब आप बताइए जरा, बताओ ये स्क्वायर से √ क्या कर देंगे? कैंसिल। तो यहाँ पे बचेगा 3। और बताइए क्या करेंगे? b के ऊपर क्या लगाए? स्क्वायर। b का स्क्वायर कहाँ कैंसिल हुआ? b के ऊपर तो स्क्वायर लगा है ना, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट गया। बराबर में क्या लिखा है? a² लिखा है। भाई देखते जाना, बोर्ड पे देखने की जरूरत पड़ेगी, सख्त जरूरत पड़ेगी। अब हाँ ओके, b² बराबर, बताओ ये 3 कहाँ पे आ रहा है? नीचे। आप बताओ 3 रूट में है क्या? नहीं, मतलब ये ऊपर वाली संख्या को क्या कर देगा? लिखेंगे देखो ऐसे, हम लिखेंगे 3 जो है, कौन? 3 जो है, सुनना ध्यान से, प्यार सुनना, 3 जो है वो a² तथा a को विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है? a² तथा a को विभाजित करता है। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये विभाजित क्यों कर रहा है? क्योंकि ये √में नहीं है, कुल मिला के परिमेय संख्या का भाग है।
है ना। अब जरा तौर तरीके से लाइन खींच के आगे बढ़ जाते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब धारणा सुनो। अब धारणा सुन लेते हैं क्या कर रहे हैं। अब धारणा कर लेते हैं, पता है क्या, अब धारणा पता है क्या कर लेते हैं। माना एक ही जगह पर, अच्छा ए तो क्या हो गया विभाजित, एक ही जगह पे दूसरा नंबर रख रहा हूं मैं, पता है कौन सा नंबर, सी। 3 को भी लेके चलो क्योंकि 3 को ही कम करना है सिर्फ, है ना, इसको लेके भी चलो। अब एक ही जगह पर क्या रखना है, ये याद करना है बस आपको, एक ही जगह पर क्या रखना है, सी। तो रख के देखते हैं ना, देखो इधर एक ही जगह पर क्या रख दिया, वो 3 सी रख दिया, और बटे में कितना आ गया, 3 ही आ गया। स्क्वायर लगाए क्या इसके ऊपर, देखो, हाँ, तो मैंने क्या लगा लिया, स्क्वायर लगा लिया। अब बताओ मेरे को 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, और ये सी स्क्वायर वैसा का वैसा, बटे में क्या आ गया, 3। अब बताओ 3 के पहाड़े से कौन कट पिट रहा है ना, ये 9 कट गया 3 बार में, और ये सी स्क्वायर वैसा के वैसा। अब बताओ ये 3 बटे में आएगा कि नहीं आएगा, और बराबर में कौन बचा, सी स्क्वायर, है ना। अब बताओ 3 किसको विभाजित कर रहा है, मतलब 3 जो है वो बी स्क्वायर तथा, अब ये मत सोचो कि वो बी को ही करेगा, ये किसी भी मल्टीपल को कर सकता है, चाहे कोई सा भी मल्टीपल होता है, ठीक है ना। बी स्क्वायर तथा बी को क्या करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। बेटा ये एक अवधारणा है, हम इसकी 1000 अवधारणा बना सकते हैं, सारी फेल होती जाएंगी। फेल क्या, सच्चाई सामने आ रही है, क्या सामने आ रही है, सच्चाई सामने आ रही है भाई, ये हो गई सच्चाई, ठीक है। अब हमको ये तो क्लियर हो गया कि 3 ने सभी प्रकार के मल्टीपल्स को क्या कर दिया, विभाजित। हम लिख सकते हैं 3 सभी अवयवों को विभाजित करता है, 3 सभी अवयवों को क्या करता है, विभाजित करता है, क्योंकि भैया वह रूट के अंदर नहीं है। अर्थात हम यह कहना चाहते हैं कि √3 जो है वो एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात हमने क्या कर ली, स्वीकार ली, है ना। ये हो गया क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको। अब एक आखिरी क्वेश्चन और है, वो घर पे किराए मान लेना एक बार, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन नंबर 21 बार हो जाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो भी ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन, ये वाला कर लेना। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, ये क्वेश्चन कर लेना। रुक जाओ मैं चेक करके दिखाता हूँ कौन सा, ये सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये और कर लीजिएगा, खत्म है ना। ये एक बार और दिमाग लगा लीजिएगा, बहुत ही सिंपल तरीके का है, हो जाएगा। सेम यही लॉजिक लगा, सेम यही लॉजिक, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। और ये अभी अभी साल देखो आपको सब अभी भूत निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ना पड़ेंगी जो हमारे दिमाग से बिल्कुल परे जाने वाली है। समझेंगे ना डीपली जाके चीजों को, तो हमारा बेस कंप्लीट हो पाएगा कि हो करता है क्या, चलता क्या है क्लास का, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पूरा खत्म कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आपको मैं कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, आवाज कोई नहीं करेगा, आंसर आप लोग देंगे, सब चुपचाप है ना, चुपचाप रहो यार। चलिए सब चुपचाप रहो, है ना। मैं पूछ लेता हूँ, स्टिक लेता हूँ, ये राखी, सॉरी चलो भैया, हिंदी में है सब कुछ, व्यवस्थाएं पूरी हिंदी में है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। आपने आंसर भर लो एक बार, है ना, अपनी कॉपी में 2 मिनट 5 मिनट का काम है, आप आंसर भरते हो, मैं चेक करके आऊँ कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं आपके, ठीक है। इस आंसर क्या है आपके हिसाब से वो लिख दो कि ये अरे खाली हाथ पे लिख लो, हाथ पे, अरे अभी एक पे क्या और क्वेश्चन पे हो गए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, लिख लेना इसको, एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा, एग्जाम में ऐसा ही पूछेगा। चलिए सब फिर चुपचाप रहना, इस थर्ड वाले करेंगे आप, है ना। अब आप बताना, है ना, सोच समझ के बताना। इसको ही भर लो, थर्ड वाले को ही भर लो। प्राकृत संख्या की प्राकृत, हाँ प्राकृत संख्या की, ठीक है। प्राकृत संख्या बताने इसमें तो कौन सी, खुद ही भर लो, है ना। 2 हो गए, ठीक है, भर लिया आपने, ये भी भर लिया आपने, भर लिया है आपने ये। आप टाइम खत्म, इतना ही टाइम है बस, समय सिर्फ इतना ही है ना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, भर लिया है। आगे बढ़ रहे हैं, इसको कर दीजिएगा। इसका परिमेय रूप अगर हो जाए तो अच्छी बात है, वैसे मेरे हिसाब से तो अभी 9th में पढ़ के आए हैं, 0.33 0.555 आ जाएगा इसमें भी।
चलो इसको भी कर दो, 5वें वाले को भी लिख दो, अगर हो जाए तो वो भी लिख दो। हो जाएगा, वो तो इतना कठिन तो नहीं लगा भाई, हो गया वो। चलिए इसको बताना आप। चलिए 8वें क्वेश्चन को बता दीजिए। 8वें क्वेश्चन को देख के क्या याद आ रहा है आपको? 8वें क्वेश्चन को देख के क्या याद आ रहा है? √2 और √3 किस प्रकार की संख्याएं हैं ये बताना है। ये भी चेक कर लीजिए है ना, ये भी कर पाओगे ना। चलिए आप बताओ मुझे, चलो ठीक है। अच्छा ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन है ना, बताओ क्या आंसर आना चाहिए। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि रूट है साथ में तो भैया अपरिमेय है। चलिए आप सब चुपचाप रहना है ना, एक बच्चे से पूछ रहे हैं। चलिए बेटा आप बताओ, आप बताओ, बताओ पहले वाले का आंसर क्या लगाया है? 2/3 है ना। चलो ये तो सही है। इसका आंसर क्या लगाया? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0। प्राकृत संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? 1 से होती हैं और अनंत तक जा सकती हैं। चलिए ठीक है। इसके बाद में इस पे क्या लगाया? इसका परिमेय रूप तो 1/3 ही हो सकता है, पॉइंट में कहीं तक भी चला जाए। ठीक है, टेस्ट लगा। चलिए सही लिखा है आपने। इसमें क्या लगाओगे? इसका मतलब समझ लो, 2 अपरिमेय संख्या का जोड़ भी अपरिमेय है। इसको ऐसे समझो, अगर मैं √2 को और √2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा? चुपचाप बेटा कितना आएगा? 2 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। कितना आएगा? गलत है नहीं? गलत है कि नहीं है? अरे गलती है यार भाई यार। 4 आएगा मतलब फिर तो 2 लिखना भाई, ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 2√2। ये होगा सही बता रहा हूँ, मजा नहीं। 9th क्लास में नहीं पढ़ के आए? 3√2 प्लस 2√2 को जोड़ेंगे तो 5√2 हो जाएगा। यही तो पढ़ा है। 1.3 एक्सरसाइज में मल्टीप्लाई करते थे इस टाइप के नंबरों का, यही तो पढ़ा है। चलिए ठीक है, वो तो पढ़ाई क्लास में हो गया। एक और क्वेश्चन ये था, कौन सी संख्या है ये? अपरिमेय है। रूट में लिखिए तो अपरिमेय ही है। ये फर्स्ट चैप्टर पूरा करा है। अब तो मेरी गारंटी है कि मैंने जो क्वेश्चन पढ़ाए हैं इसमें से कुछ भी बाहर आपका नहीं जाने वाला। फर्स्ट चैप्टर की कहानी यहीं पे क्या हो गई है? समाप्त हो गई। ये मैंने सेव भी कर लिया है, पूरा कंप्लीट सेव कर लिया है। पेपर के टाइम पे दिन भर जब पढ़ोगे तो एक बार इसको देख भी लेना, इस वीडियो को कि अपन ने क्या क्या करा है, प्रैक्टिस मार लेना एक बार, बस इतना सा काम कर लेना, सब कंप्लीट हो जाएगा। जिसने पूरा सब कंप्लीट पढ़ लिया ना, पूरे 15 चैप्टर 14 चैप्टर तक की सारी चीजें देख ली, भाई साहब आप नहीं आने वाले 95 से कम, ज्यादा ही आना है।